तो आज हम पढ़ते हैं ये पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पैराग्राफ ग्रुप बेसिकली यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ को सेट करने के लिए। तो पैराग्राफ को सेट करने के अलावा भी यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। इस बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसे हम समझेंगे। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, यहाँ पर बुलेट्स दिया गया है और दूसरा ऑप्शन देखते हो आप यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है। इसी प्रकार से बुलेट्स एंड नंबरिंग को मल्टी लेवल के रूप में दिखाने के लिए, मल्टी लेवल लिस्ट के लिए भी बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पर जो है मल्टी लेवल लिस्ट प्रकार की दी गई है। तो तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल किसी पैराग्राफ में या किसी लिस्ट ऑफ आइटम में बुलेट्स को देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल बना हुआ है, देख सकते हो आप। इस प्रकार से यदि हमने कुछ कोर्सेज की लिस्ट को बना के रखा था तो यहाँ पर हमने उसको बुलेट्स में लगा दिया है। यहाँ पर ये बुलेट्स है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर ये बुलेट्स इस प्रकार से भी लगाई जा सकती है। बुलेट्स को हम चेंज करके इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत इसमें आए और जो भी आपको बुलेट्स लगाना है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि वैसी बुलेट्स इसके सामने आ जाती है। और इसी प्रकार से मान लीजिए हम बुलेट्स हटाना चाहते हैं तो नन ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, बुलेट्स हट जाएगी। फिर से हम कोई दूसरी बुलेट्स लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जाइए और इस प्रकार से हमने इस बुलेट को सिलेक्ट कर दिया। ये देखो इस प्रकार से बुलेट सेलेक्ट हो जाएगी। तो किसी भी डिज़ाइन की अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एरो इस प्रकार से लगी हुई है और यहाँ पर इस प्रकार से हमने लगाई हुई है। अब बुलेट्स को आप अपने तरीके से डिफ़ाइन भी कर सकते हो। जैसे ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं यहाँ पर, अगर आपकी ये पिक्चर्स आप अपने अनुसार डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ाइन न्यू बुलेट ऑप्शन। तो जैसे ही हम डिफ़ाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इस प्रकार से इस बुलेट को डिफ़ाइन करने के लिए, इसको बनाने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप इसमें देखो कि जो ये बुलेट है उसका क्या कैरेक्टर आपको रखना है। तो तीन प्रकार से आप सेट कर सकते हो। या तो आप सिंबल लगा सकते हो, या तो आप कोई पिक्चर लगा सकते हो, और या तो जो भी आपने सिंबल लगाया है उसका फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो हम यहाँ पर सिंबल में क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे सिंबल आ गए। जैसे इस वाले में देखो ऐसा सिंबल है, इस वाले में ये एरो है। अब यदि हमको कुछ और लगाना, हमको इस प्रकार से चेक बॉक्स लगाना, हमने चेक बॉक्स ले लिया, ओके में क्लिक किया, ये देखो इस प्रकार से चेक बॉक्स बन जाएगा। अब जो भी आपने सिंबल लिया है, सिंबल एक फॉन्ट की तरह ही वर्क करता है तो आप उसका फॉन्ट वगैरह भी सेट कर सकते हो। देखो बोल्ड भी कर सकते हो तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसका आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो, देखो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। अगर कलर वगैरह लेना है तो कलर वगैरह भी हम ले सकते हैं। और ओके में क्लिक करेंगे तो अब आपने जो सिंबल लिया हुआ है, अब उस लिस्ट में वैसा सिंबल और उसका जो भी फॉन्ट आपने सेट कर दिया है वैसा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जाकर के हम डिफ़ाइन न्यू बुलेट के द्वारा सिंबल को लेकर के किसी भी प्रकार के सिंबल को बुलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फॉन्ट भी यहाँ से हम बदल सकते हैं। इसी प्रकार से अब यदि आपको सिंबल की जगह कोई पिक्चर लेना है तो आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर आ जाएंगी। आप कोई भी पिक्चर यहाँ से बुलेट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने ये वाली पिक्चर ले ली, ओके बटन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर से हमने यहाँ ओके बटन में क्लिक कर दिया तो देखो ये पिक्चर है। इसके पहले हमने इस्तेमाल किया था सिंबल। तो इस प्रकार से आप कोई भी पिक्चर भी बुलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हम फिर से डिफाइन न्यू बुलेट में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यदि हमने सेंटर कर दिया तो अब आप देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट है वो और बुलेट्स के सेंटर में अभी अलाइन हो चुका है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें जाते हैं और इसमें जाकर के अभी देखिए हम राइट अलाइन करते हैं, अब देखिए ये और दूर हो गया। अभी ये राइट अलाइन है, सेंटर में बीच में रहेगा और लेफ्ट में बिल्कुल यहाँ से सट जाएगा। तो इस प्रकार से अपन जो भी बुलेट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है नंबरिंग का। तो नंबरिंग के लिए आप जैसे यहाँ पर हमने बुलेट्स के लिए लिस्ट बनाई थी उसी प्रकार से आप देख सकते हो नंबरिंग के लिए आपको इस प्रकार से लिस्ट आप
इस नंबरिंग ऑप्शन के द्वारा आप इस प्रकार की लिस्ट जो है बना सकते हैं। और ये देखिए नंबरिंग में भी आप अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं। नंबरिंग में आप 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिया जा सकता है कि 1 लिखा है फिर राइट पैरेंथेसिस लगा है, या तो आप नंबरिंग में इस प्रकार से रोमन नंबर भी ले सकते हैं। तो कैसे हम किसी भी लिस्ट में नंबरिंग लगाएंगे उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें गए और ये देखिए नंबरिंग के लिए भी इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आपको नंबरिंग चाहिए, आपको इस प्रकार से चाहिए, आप इस प्रकार से ले लीजिए। देखिए 01 02 ऐसे आ रहा है। हमको लिस्ट का जो है नंबरिंग बदलना है, हम फिर से इसमें क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमको रोमन नंबर में चाहिए, रोमन नंबर में ले सकते हैं। ABCD चाहिए तो हम ABCD भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे ही आपको लिस्ट में नंबरिंग चाहिए है वैसी नंबरिंग हम पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत इस पर जा कर के और यहाँ से जैसी नंबरिंग चाहे वैसी नंबरिंग ले सकते हैं। यदि हमें नंबरिंग को डिफ़ाइन करना है उसका नया फॉर्मेट, तो यहाँ से हम डिफ़ाइन न्यू फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए नंबर की स्टाइल, ये देखिए इतनी सारी स्टाइल आ गई है नंबर की। जिस भी प्रकार की स्टाइल आपको क्रिएट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसका भी आपको अलाइनमेंट कैसे करना है, ये देखिए राइट में, बिल्कुल राइट में दूर हो जाएगा, लेफ़्ट में थोड़ा सा ये टेक्स्ट पास दिखता है इसके, और सेंटर में ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अभी ये देखो राइट अलाइन है, सेंटर में थोड़ा और यहाँ आएगा और लेफ़्ट में जो है बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम लेफ़्ट ले लेते हैं और 1 2 3 हमको लिखना है, अब आप देखोगे ये देखो 1 2 3 आ गया। अब इसको अपने से भी थोड़ा सा सेट कर सकते हो और या तो फिर से सिलेक्ट करके इसको और दूसरा कोई फॉर्मेट चुनना है तो हम दूसरा कोई भी फॉर्मेट चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम नंबरिंग जैसी चाहते हैं वैसी नंबरिंग हम बना भी सकते हैं। और जो ये बिल्ट इन दी गई है, ये सभी लिस्ट में दी गई है क्या, बिल्ट इन। जैसे भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वैसा लाइव प्रीव्यू हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए अब इसी में बुलेट्स में भी एक ऑप्शन आ रहा था, देखो यहाँ पर चेंज लेवल, और इसी प्रकार से नंबरिंग में भी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चेंज लेवल। तो इसका क्या यूज़ होता है वो हम देखते हैं। अभी हमारा जैसे ये DCA लिखा हुआ है, DCA के अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंतर्गत और यदि हमको सब्जेक्ट वगैरह बताने हैं तो हम इसके अंदर इस प्रकार से यदि एंटर करते हैं और एंटर करके हम यहाँ पर लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ, इस प्रकार से देखिए यदि हम यहाँ पर लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फिर से हमने एंटर किया, फिर हमने दूसरा विषय लिखा यहाँ पर PC पैकेज, फिर हमने तीसरा विषय यहाँ पर लिखा MS एक्सेस। ये देखिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये DCA के अंदर आ जाए, इस प्रकार से 1 2 3 4 ना लिखा हुआ रहे, तो हम इसका लेवल चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लो इतने बस को और यहाँ पर आ जाओ नंबरिंग में और यहाँ से जाओ चेंज लेवल में और इस प्रकार से आप इसका लेवल जैसा लेवल करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये उसके अंदर दिखाई दे रहा है, उसका लेवल हमने चेंज कर दिया। यहाँ से लेवल बहुत सारे दिए गए हैं, जैसा लेवल आपको चाहिए ये देखिए ये और अंदर की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार से देखो और अंदर की तरफ आ जाएगा। तो लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है और ये लेवल 3 में पहुँच गया। अब हम इसको अंडू कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको अंडू कर लिया। ये लेवल 1 में सही लग रहा था। यदि हमको ये दिखाना है कि DCA के और भी सब्जेक्ट होते हैं, इस प्रकार से हम टाइप करके और जिस भी टेक्स्ट का लेवल चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर जा कर के उसका लेवल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अगला ऑप्शन जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। यह कुछ इसी प्रकार से है जैसा कि हमने यहाँ पर अभी समझा है। तो मल्टी लेवल लिस्ट का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखिए बना के रखा हुआ है कि यदि आपको DCA के अंदर भी उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाना है और जो ये DCA PGDCA कोर्स हो इसको एक मुख्य नंबरिंग के रूप में दिखाना है, तो यहाँ हम इसको मुख्य नंबरिंग के रूप में दिखा सकते हैं और उसके अंदर जो कोर्स हैं उसके अंदर के नंबर्स को हम फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो जब एक कोई भी लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आती है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। और हम इस लिस्ट के अंदर जो ये लिस्ट आई हुई है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा है, इसके अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट भी बनाना बहुत आसान है। आपको जो भी लिस्ट बनाना है देखिए, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं
मान लीजिए हमको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इस प्रकार से लिखना, हमने यहाँ लिखा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो मेमोरी आती हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है आपकी हार्ड डिस्क, और से दूसरी आती है हमारी पेन ड्राइव। ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमको बताना है, मतलब अगर ये 1 नंबर रहे और ये 2 नंबर रहे, लेकिन ये 1 नंबर के अंदर 2 और इसके अंदर की लिस्ट रहे, ऐसी सेकेंडरी मेमोरी में इसकी लिस्ट रहे, और इस प्रकार से ये टाइप है। तो कैसे क्रिएट करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट? तो मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। आपको जिस प्रकार की मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए, देखिए इसमें प्रीव्यू दिया गया है, कुछ में लेवल 2 लेवल तक है, कुछ में और भी लेवल है कि आप 1 फिर 1.1 मतलब लेवल के अंदर और लेवल क्रिएट कर सकते हो, या बुलेट्स बस देना है, या इस प्रकार से हेडिंग देना है। तो आपको कैसी है, आपको इस प्रकार से चैप्टर्स देना है, किस प्रकार की मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है, बस आपको उसे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तब आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 वैसे ही नॉर्मली आ रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर दिखाए रैम और रोम को। अब आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और कीबोर्ड से टैब की दबाना है। जैसे आप टैब की दबाओगे ये टेक्स्ट उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक दूसरी लिस्ट बन जाएगा। अब जिसको भी आपको इसको अंदर इसके रखना है उस पर आप टैब की क्लिक करके, और देखो इस प्रकार से करोगे ये मल्टी लेवल लिस्ट में क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर DCA के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट होते हैं उसको बनाया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, MS एक्सेस, और PGDCA के अंतर्गत हमने बनाया था फंडामेंटल, PC पैकेज, MS एक्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमने पहले से बना करके रखा था, और यहाँ पर हमने इस प्रकार से मल्टी लेवल लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है उसे हमने यहाँ पर देखा है।